बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को ये पूछते हुए देखा होगा कि मक्का में मुकद्दस काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते, काबा पर परिंदे क्यों नहीं बैठते, काबा के ऊपर से परिंदे क्यों नहीं उड़ते, मक्का में कोई हवाई अड्डा क्यों नहीं है। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज आपको बताएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। और ए अल्लाह पाक, जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अल्लाह पाक हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। मेरे दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है। और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से ढकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर मेरे दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज कभी नहीं गुजरता है और कभी परिंदे भी काबा के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस वीडियो को, इस पोस्ट को सही बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये पोस्ट में कितनी हकीकत है। मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा आसमान में ठीक हमारे काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब मेरे दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं कि जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है। यानी कि काबा के ऊपर से जहाज और परिंदे के ना गुजर पाने की 3 वजह आपको बताते हैं। मेरे दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। मेरे दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है। यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है। यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर मनाही की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती है कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती के साथ दुनिया भर की एयरलाइंस पर ये रोक लगा रखी है। यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह ये भी है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना ख़तरनाक हादसा हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया के इंतहाई एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है। मेरे दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत ने इस वजह से किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान
अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर वहाँ से हवाई जहाज गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इसी वजह से काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई है। मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या काबा के ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता? क्या काबा पर कोई परिंदा नहीं बैठ सकता? तो इसका जवाब है, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि काबा पर परिंदे नहीं बैठते। काबा की छत पर कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं और इसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और एक सवाल बहुत किया जाता है कि काबा ये पृथ्वी के ठीक बीच यानी सेंटर में है, 1 इंच भी बाएं या दाएं नहीं। इसीलिए अगर आपको कोई बेसिक फिजिक्स की नॉलेज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और ऐसे फील्ड के सेंटर में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और ये मैग्नेटिक चार्जेस का सेंटर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके ऊपर पृथ्वी के परतें उन पर वैक्यूम बनाती है। ये एक कारण हो सकता है कि काबा के ऊपर से इसीलिए हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। हालांकि कई लोग मक्का मैग्नेटिक फील्ड होने के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और वो लोग कहते हैं, हमने हज और रमजान के दौरान काबा के आसपास सुरक्षा हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देखा है। और मेरे दोस्तों, ये सच भी है। जब रमजान आता है तो सऊदी हुकूमत अपने हेलीकॉप्टर्स निगरानी करने के लिए काबा के चारों तरफ आसपास उड़ाती रहती है ताकि वो देख सके कि कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो ये दावा बिल्कुल झूठ है कि काबा के ऊपर से परिंदे नहीं उड़ते, काबा के ऊपर परिंदे नहीं बैठते और काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। तो हवाई जहाज के ना उड़ने की पीछे की जो वजह है, क्योंकि काबा के ऊपर से सऊदी की हुकूमत ने उसने पाबंदी लगाई है, क्योंकि वो नो फ्लाई जोन है। वहाँ से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता सिवाय जिसको परमिशन दी जाए उन्हें छोड़कर। जैसे सिक्योरिटी गार्ड के जो हेलीकॉप्टर हैं वो काबा के चारों तरफ उड़ते हैं। अब ये नहीं पता कि वो काबा के बिल्कुल ऊपर आते हैं कि नहीं, बस इतना देखा गया है कि वो काबा के चारों ओर ऐसे गोल घूमते हैं ताकि वो नजर रख सके। और आपने वो तस्वीर तो देखी होगी जो हमने आपको अभी दिखाई थी कि काबा के ऊपर परिंदे बैठते हैं। इस कबूतर को देख लीजिए, ये काबा के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये दावा भी बिल्कुल गलत है कि काबा के ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठता या काबा के ऊपर से कोई परिंदा उड़ भी नहीं सकता। तो कबूतर भी वहाँ पर आराम फरमाते हैं, बैठते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।